एक्सपीरियंसेस भी लोगों को बता रहे हैं। एक्सपीरियंसेस इसलिए क्योंकि आदमी को कहते हैं अपने बालों से बहुत प्यार होता है, आपके बाल अभी वापस आ गया। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन कीमो में बाल पूरी तरह चले जाते हैं। या हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई वुड से एक्सपीरियंस वेरीज विद मेन एंड वीमेन। लेडीज को जेंट्स से ज्यादा बालों से प्यार होता है मेरे हिसाब से, तो लेडीज के लिए ज्यादा डिप्रेसिव होता है। आई थिंक सो। मेरे भी थोड़ा सा डिप्रेसिव होता है कि मेरा तो ठीक ठाक बाल था, मेरा बाल भी उड़ गया। बट एट दैट टाइम बाल तो प्रायोरिटी नहीं है। समटाइम्स आपकी लाइफ इज इन क्वेश्चन डेंजर, एंड व्हेन यू हैव अ बिगर प्रॉब्लम देन छोटा प्रॉब्लम तो बिग नहीं होता ना उस टाइम। तो उस टाइम तो बड़ा प्रॉब्लम तो कैंसर था। तो कीमोथेरेपी स्टार्ट होता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है? कीमोथेरेपी इज बेसिकली थेरेपी विद केमिकल्स। हर कैंसर का अलग अलग कीमोथेरेपी होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर है। ब्लड कैंसर में भी कम से कम 100 वेराइटीज है। ब्लड कैंसर में ब्रॉडली लुकीमिया है, लिम्फोमा है, अमीन एंड ऐसा कुछ है, वो भी है। और दूसरा देन लंग कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, माउथ कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, you take any organ, breast cancer, prostate cancer, skin cancer, every cancer, and for every cancer the treatment is different. और majority of the cancer में कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी में केमिकल्स कंबाइन करके आपकी बॉडी के अंदर डाल देता है। वो केमिकल जाके कैंसर को मारता है। बट कीमोथेरेपी में एक प्रॉब्लम ये है कि कीमोथेरेपी ब्लड में केमिकल्स डालते हैं, वो ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में जाता है और उनका टारगेट रहता है कैंसर। बट वो अननोइंगली दूसरे बॉडी हेल्दी सेल्स को भी टारगेट करता है। तो फास्ट रिप्रोड्यूसिंग जो सेल्स है उनको टारगेट करते हैं। फास्ट रिप्रोड्यूसिंग सेल्स हमारा माइंड बॉडी में क्या क्या होता है? एक तो नेल्स है और रिप्रोड्यूसिंग है, ठीक है। फिर आपका फूड पाइप का वो है, फूड पाइप, टंग, टेस्ट बड्स, हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? यहाँ सारे जगह जाके ये अटैक करता है। तो आपकी फूड पाइप को म्यूकोसाइटिस हो जाता है, यहाँ पे पूरा डैमेज हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेस्ट एंड ईट फूड, ठीक है। और नोसिया, वोमिटिंग भी आता है। स्टमक की इन लाइनिंग ना वहाँ पे भी गड़बड़ होता है, तो उससे वोमिटिंग आता है। फिर टेस्ट नहीं होता, टेस्ट बड्स आर डिस्ट्रॉयड। फिर स्लोली आपके बाल भी निकलना। तो कीमोथेरेपी से डिसीज का सिम्टम चले जाते हैं। मेरा जो डिसीज में पेन था, पेन चले गया, इमीडिएटली पेन चले गया। बट द प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज कीमो। और कीमो इज सो मच ऑफ केमिकल्स, इट अफेक्ट्स योर ब्रेन आल्सो। आपका ना मूड भी बहुत मूडी होता है। फिर एक तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है। इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है तो आपको तो एक रूम में बंद भी कर देते हैं, ठीक है। यू कांट इंटरेक्ट मच विद द पीपल, ठीक है। तो पहले मेरे बच्चों को तो छोड़ दी मेरी वाइफ की घर, ठीक है। बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाए। बच्चे तो इन्फेक्शन मतलब बाहर खेल के इन्फेक्शन लेके आएंगे, उनको ज्यादा कुछ, तो उनको छोड़ दी। फिर मैं अकेलापन बहुत कहना पड़ा। तो कीमोथेरेपी एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कीमोथेरेपी में आपको खाने का मन नहीं होता है, नोसिया लगता है, वोमिटिंग लगता है, वो हिकअप्स भी इतना होता है, हिकअप्स वो उसको हिचके इतना खतरनाक होता है कि ऐसा लगता है कि आपकी पूरे बॉडी के बाहर जा रहा है। इतना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता था, मेरे ग्राउंड फ्लोर से फादर मदर भाग के आते थे, ये क्या हो रहा है साउंड सुन के, मतलब। तो ऐसा बहुत सारे ये होते हैं। एंड एवरी डे यू हैव टू ड्रिंक क्लोज टू 5-6 लीटर्स ऑफ वाटर कीमो को फ्लश करने के लिए। एंड यू आर लोनली ऑल्सो। और वो सवाल बार बार आ जाता है कि यार मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गड़बड़ की, मैं क्या करूंगा, मैं कितनी। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। कीमोथेरेपी इज वेरी डिफिकल्ट। बट कीमोथेरेपी से एक ये होता है कि 80-90% सारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं, सारे ट्रीट हो जाते हैं। तो कीमोथेरेपी में एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कीमोथेरेपी को इफेक्ट रखने के लिए अवर माइंड शुड रिमेन पॉजिटिव। कोई भी बीमारी हो, कुछ भी जिंदगी में भी कोई कठिनाई हो, तो उसको हम कैसे फेस करें? उसको फेस करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप अवर माइंड पॉजिटिव। अब कीमोथेरेपी में ये सबसे बड़ा कठिन प्रयत्न है। इस पार्ट पे हम आएंगे। इससे पहले हल्का सा मैं कैंसर और कीमोथेरेपी को अपनी आसान भाषा में आप लोगों को बता दूं। कैंसर सेल्स
अनियंत्रित स्वस्थ कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो विभाजन जानती हैं, सेल जो डिवीजन जानती हैं, लेकिन उनका डिवीजन कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो रहा। आज हमारी जो बॉडी है ना, वो सेल डिवीजन परफेक्ट मैनर में चल रहा है, इसलिए हमारी ऐसी बॉडी है। हमारी स्किन अपनी जगह है, आंखें अपनी जगह हैं, हाथ पैर नाक कान सब अपनी जगह हैं। लेकिन सोचिए इस नाक को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो अनियंत्रित होकर के ड्राइव होने लग जाए। हो सकता है यहाँ पे कोई लिम्फ निकल आए, हो सकता है नाक के अंदर कुछ हो जाए। दैट मीन्स कोशिकाएं अनियंत्रित हो चुकी हैं, बहुत एक्टिव हो चुकी हैं। दैट इज कैंसर इन सामान्य भाषा। अब आपका जो कीमोथेरेपी है वो केमिकल है जिसको ये मैसेज दिया गया है कि ऐसी सेल्स जो औकात से ज़्यादा चल रही हैं ना उनको जाके पिटाई लगाओ। अब वो उन कोशिकाओं को टारगेट करने तो निकल गया है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ नेचुरल सेल्स भी ऐसी हैं जिनके पास में ये फीचर है कि उनको करना ही ये काम है। सर ने जैसा अभी बताया कि अपने नाखून की कोशिकाएं हैं, बाल की कोशिकाएं, टेस्ट बड्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, जो नहीं बन रही हैं, तुरंत की तुरंत टूट रही हैं, बन रही हैं, वो उन पे भी जाके रोक लगा दे रहा है। परिणाम जो आपने बताए, मैं इसलिए आपको इनके मुंह से सुनवाना चाह रहा था क्योंकि ये खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। आज के सेशन का बहुत बड़ा जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि जब भी आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखे, सर ने लास्ट में जो लाइन बोली है ना, माइंड सेट, आप जब आज की इस कहानी को सुन लें तो सामने वाले को केवल ये कहें कि सोच से इस लड़ाई को जीता जा सकता है। पॉजिटिव अगर आप हैं, अपने आप को लेकर सकारात्मक हैं, तो यहाँ से ही आपको अपने लिए एक खुद का बंदा खड़ा दिखाई देता है।